नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चांग माइनर में गंदगी डालने के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण, जताया रोष। आयुष सोसाइटी की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल, चयन परिणाम को रद्द करने की मांग। सीबीएलयू के जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में क्विज कंपटीशन का हुआ आयोजन। भिवानी में गैस सिलेंडर्स को लेकर मची अफरा तफरी, लंबी लंबी लगी लाइन। अब खबरें विस्तार से। चांग माइनर के द्वारा आसपास के गांवों में सप्लाई किए जाने वाले पानी में दूषित जल डालने के विरोध में अनेक गांव के लोग एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग के द्वारा गांव के गंदे पानी को शुद्ध पानी के माइनर में डालकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूषित पेयजल सप्लाई से उनके गांव में हैजा, मलेरिया सहित अनेक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य विभाग से दूषित पेयजल को अलग से ट्रीटमेंट प्लांट बनवाकर उसमें डालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर उनकी इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वे बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। गांव चांग और आसपास के क्षेत्र में उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब ग्रामीणों ने पीने के पानी वाली चांग माइनर में गांव का गंदा पानी मिलाए जाने का कड़ा विरोध किया। गांव चांग के बस स्टैंड के पास कुछ पुश्तैनी और वक्फ बोर्ड की जमीन है जहां वर्तमान में पूरे गांव का गंदा पानी इकट्ठा होता है। इस दूषित पानी की निकासी के लिए विभाग द्वारा एक स्थायी पाइपलाइन दबाई जा रही है। नई पाइपलाइन का निकास सीधा चांग माइनर में किया जा रहा है तथा इस माइनर का पानी क्षेत्र के लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके खिलाफ गांव चांग, ढानी हरसुख और रेवाड़ी खेड़ा के ग्रामीण गांव चांग में एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर पीने के पानी के स्रोत को दूषित नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि गंदा पानी नहर में डालने से न केवल बीमारियां फैलेंगी बल्कि यहां आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा अपराध होगा। कानूनन भी पीने के पानी की नहर में सीवरेज का पानी नहीं डाला जा सकता। ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें कोई संतोषजनक जवाब सरपंच से नहीं मिला। उनका कहना था कि गंदा पानी नहर में मिलने से हैजा, टाइफाइड और त्वचा संबंधित रोगों का खतरा बढ़ जाएगा। ग्रामीणों का तर्क है कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत पेयजल स्रोत को प्रदूषित करना दंडनीय अपराध है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से तुरंत इस पाइपलाइन का काम रुकवाने और गंदे पानी के निपटान के लिए कोई वैकल्पिक ढूंढने की व्यवस्था करने की मांग की। भिवानी हलचल का धन्यवाद करता हूँ सभी भाइयों को राम राम। हमारी ये समस्या है, गांव में हमारे गंदे पानी की निकासी के लिए एक परमानेंट लाइन बिछाई जा रही है जो कि पीने के पानी के अंदर डाली जा रही है, जो कि नहीं डाली जानी चाहिए। इस पानी का निकास रेवाड़ी डिग्गी के लिए, ढानी हरसुख डिग्गी के लिए पीने के पानी में उपयोग होता है। इससे पूरे गांव के अंदर, आसपास के गांव में पूरा रोष है। इसकी जांच कराई जाए और इस लाइन को बंद करवाया जाए। मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है। हम इससे इकट्ठे होकर के इसका डीसी साहब को ज्ञापन देके इसका परिचित करवाएंगे इस समस्या से। और मेरा आज यहाँ आना हुआ, यहाँ काफी आदमी इकट्ठे हो रहे थे, मैं भी आया। मैंने भी देखा कि ग्राम पंचायत में जो सरपंच साहब है वो जो गंदा पानी है, सीवर का पानी जो इकट्ठा हो रहा है प्लाटों में, उसका पानी नदी में निकाल रहे हैं जो कि पीने का पानी है, जो 7-8 गाँव में इसमें पीने में काम आता है। अगर उसमें गंदा पानी आ जाएगा तो बीमारी फैलने का डर है। और फ्लड का पानी हो तो उसमें तो कोई समस्या नहीं हो, तो कभी भी निकालो, किसी टाइम भी निकालो, उसकी कोई वो बात नहीं है। पर ये जो गंदा पानी निकाल रहे हैं गलत है। मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इसमें जांच कराई जाए और ये देखा जाए अगर गलत यूज वो कर रहे हैं तो इसको रोका जाए। वो ये गांव का जोड़ के लाइन आ रही थी, नहर है अपना, उसके पास मकान है, वो अपना मकान के पास लगा रहे थे उस पाइप को। कल मना कर दिया था, आज फिर कई आदमी इकट्ठे हुए, यहाँ गाँव के भी आए थे, बाहर के भी आए थे, तो बोले भाई नहर में गंदा पानी नहीं पड़ना चाहिए। सरपंच साहब बोले भाई एक बार न घेर देंगे, फिर बाद में बरसाती पानी तो वो रोक के नहीं सका, गिर जाएगा। तो उस पर फिर थोड़ा विवाद सा हो गया, उस बात पर गर्मा गर्मी होगी। वो उन्होंने बोले भाई हम निकालेंगे, हम बोले भाई ना निकालो, अटक है और कानूनी सलाह ले लो, फिर बैठ कर भाईचारा बात कर लो। ये बात है प्रशासन तो जी, और इनका कोई उचित इलाज हो,
कोई विद्रोह वाद्रोह बन रही हो उसमें चला जाओ, तो हम तो प्रशासन से यह मांग कर रहा। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत जिला आयुष सोसाइटी के द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी और एमपीडब्ल्यू के पदों पर की गई भर्ती विवादों के घेरे में आ गई है। समिति के गवर्निंग बॉडी के सदस्य और नीमा के प्रतिनिधि डॉक्टर आरबी गोयल ने चयन प्रक्रिया को गैर कानूनी करार देते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव और आयुष विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। डॉक्टर गोयल ने भारतीय प्रक्रिया में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी और सह सदस्य सचिव के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए। उन्होंने पात्र उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को नए सिरे से पारदर्शिता के साथ भर्ती करने की मांग की। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत जिला आयुष सोसाइटी, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी और एमपीडब्ल्यू के पदों पर की गई भर्ती के बारे में डॉक्टर आरबी गोयल का आरोप है कि जिला आयुर्वेदिक अधिकारी सह सदस्य सचिव ने उप नियमों और कानून के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया। उनके अनुसार अनुबंध नियुक्तियों के लिए सोसाइटी की निगरानी बोर्ड को मंजूरी अनिवार्य होती है, लेकिन इस मामले में सदस्यों को विश्वास में लिए बिना ही प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई। डॉक्टर आरबी गोयल ने कहा कि इस विज्ञापन को जारी करने से पहले गवर्निंग बॉडी के सदस्यों को कोई एजेंडा प्रसारित नहीं किया गया। सदस्य सचिव ने अपनी मन मर्जी से ही प्रक्रिया चलाई जो नियमों के विरुद्ध है। डॉक्टर गोयल के अनुसार 27 जनवरी की बैठक में जिला कल्याण अधिकारी और नीमा प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से अपनी असहमति दर्ज कराई थी। इसके बावजूद बिना मूल दस्तावेजों के ही विधिवत जांच किए बिना गवर्निंग बॉडी से परामर्श किए 6 मार्च को परिणाम घोषित कर दिया गया। शिकायत में यह स्पष्ट किया गया कि वेबसाइट पर प्रकाशित परिणाम अनडेटेड है और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। आयुष सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी भिवानी का सदस्य हूं और इस सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट की सोसाइटी है जो कि नेशनल आयुष मिशन के तहत काम करती है। और इस पिछले दिनों एक एमओ और एक एमपीडब्ल्यू का चयन किया गया, जिसकी सूचना और जिसका एजेंडा जो कार्यकारिणी के सदस्य थे, गवर्निंग बॉडी के सदस्य थे, उनको नहीं भेजा गया। जबकि कोई भी प्रोसीजर होता है, सबसे पहले उस कार्य को करने के लिए एजेंडा गवर्निंग बॉडी के सदस्यों को जाता है, उसके बाद मीटिंग होती है। फिर इन्होंने मीटिंग की, उसमें भी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को इंक्लूडिंग मी नहीं बुलाया गया। मुझे पता लगा इस तरह की मीटिंग हुई है तो मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया, कोई बगैर कार्यकारिणी के सदस्यों की मीटिंग के आपने ये अपॉइंटमेंट कैसे किया है। उस खानापूर्ति को करने के लिए इन्होंने 27/2/26 को मीटिंग कॉल की। उस मीटिंग में एक और दूसरे गवर्निंग बॉडी के सदस्य और नीमा के प्रतिनिधि ने जांच करने के बाद पाया कि इसमें काफी अनियमितताएं हैं। उस पे जो इनकी प्रोसीडिंग के ऊपर डिसेंट नोट दिए, भाई ये गलत हुआ है। बिना किसी डेट के 6 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि जिस कैंडिडेट को इलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है, उसके मूल दस्तावेजों की जांच भी नहीं हुई। जबकि प्रक्रिया होती है सबसे पहले उसके जो मूल दस्तावेज है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, उनकी जांच होनी चाहिए। तो इससे यह लगता है कि बड़ी जल्दबाजी में काम किया है। इसमें मुझे भाई भतीजावाद या हो सकता है कुछ इसमें भ्रष्टाचार भी या लेन देन का भी सिस्टम हो सकता है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा समसामयिक विषय पर आधारित क्विज कंपटीशन का आयोजन करवाया गया। विभाग के प्रोफेसर अजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित प्रतियोगिता में BAJMC, MAJMC और PGDJMC के करीब 20 विद्यार्थियों ने भाग लिया। करंट अफेयर्स पर आधारित इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को डॉक्टर नितिन कुमार, डॉक्टर शिव कुमार और डॉक्टर उमा शाह ने सम्मानित किया। प्रोफेसर मल्होत्रा ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों का मानसिक और बौद्धिक विकास करती है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विभाग द्वारा
समसामयिक विषयों पर आधारित क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस क्विज कंपटीशन में बीए जेएमसी, एमए जेएमसी और पीजीडी जेएमसी के करीबन 20 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, आर्थिक व राजनीतिक विषयों पर 3 राउंड्स में प्रश्न पूछे गए। प्रश्नोत्तरी में नेगेटिव मार्किंग के आधार पर परिणाम घोषित किया गया। प्रतियोगिता के बारे में प्रोफेसर अजय मल्होत्रा ने कहा कि वाइस चांसलर प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी के निर्देशानुसार आयोजित करवाई जाने वाली इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों के मानसिक व बौद्धिक विकास में सहायक सिद्ध होती हैं और इससे बच्चों को अपने जीवन में कंपटीशन में भाग लेने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में नवाचार से संबंधित अनेक कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं जिससे बच्चों को अत्यधिक लाभ मिल रहा है। प्रतियोगिता में एमए जेएमसी के विद्यार्थी विजय कुमार रोहिला ने प्रथम स्थान, पीजीडी जेएमसी से सुखबीर सिंह ने द्वितीय स्थान और बीए जेएमसी के विद्यार्थी कुणाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती है। क्विज कंपटीशन था हमारे एमजीएमसी डिपार्टमेंट के सभी मतलब तीनों विंग्स में, ठीक है। तो आज क्वेश्चन आंसर पूछे तो वो सभी इकोनॉमिक्स से थे, जिसमें से मतलब कि मोस्टली पॉपुलर थे और सबको पता था, वो सब सारे आंसर थे और वो बहुत ईजी थे। तो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के बच्चों का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। उसी उद्देश्य से करंट अफेयर्स के ऊपर आज एक क्विज़ रखा गया था डिपार्टमेंट में, जिसमें पीजीडीएमसी, एमए और बैचलर्स के बच्चों ने हिस्सा लिया और बच्चों में बहुत उत्साह था इस चीज़ की। जितनी 3 टीमें बनी थी तो बच्चों में उत्साह था और बच्चों ने बड़ा अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट किया है। और इससे हमारे डिपार्टमेंट का उद्देश्य ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले और वो एक्सपोजर के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, लर्निंग की आदत पड़े। हम समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे ताकि ये बच्चे आगे निकलकर अच्छे पत्रकार और अच्छे इंसान बने। देश में एलपीजी व एनपीजी में अभाव के चलते सरकार के द्वारा गैस की बुकिंग सीमा 25 दिन की कर दी गई है। इस बारे में शुभम गैस सर्विस भिवानी की संचालिका सविता ने बताया कि सर्वर डाउन होने के कारण गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही है। उन्होंने ग्राहकों से रात के समय अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग करने को कहा है। उन्होंने बताया कि बहरहाल एजेंसी में कोई गैस की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राहकों से अपील की जाती है कि वे अनावश्यक रूप से गैस का प्रयोग ना करें। भिवानी में इंडियन गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबे लाइंस देखने को मिली। लोग गैस को बुकिंग और सिलेंडर लेने के लिए घंटों तक इंतजार करते नजर आए। इस दौरान एजेंसियों का सर्वर भी डाउन हो गया, जिससे गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने सरकार से मांग की है कि गैस की कीमतों पर नियंत्रण किया जाए और सप्लाई को सुचारू बनाया जाए। वहीं गैस एजेंसी संचालक का कहना है कि बुकिंग के करीबन 25 दिन बाद सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है। साथ ही कमर्शियल सिलेंडर पर सरकार की तरफ से रोक लगाए जाने की वजह से भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि एजेंसी संचालक ने यह भी स्पष्ट किया कि भिवानी में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घबराने की जरूरत नहीं है और पैनिक होकर गैस लेने के लिए भीड़ न लगाएं। फिलहाल एजेंसी प्रशासक का कहना है कि जैसे ही सर्वर की समस्या ठीक होगी, गैस बुकिंग और डिलीवरी की प्रक्रिया सामान्य कर दी जाएगी। मेरा नाम एडवोकेट प्रवीण शर्मा है। मैं भिवानी में रहता हूँ और अपने चैम्बर नंबर 748 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिवानी प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज यहाँ क्या काम है? आज मैं इसलिए आया था क्योंकि मैंने 4 तारीख को मेरी गैस बुक करवाई थी। 4 तारीख की बुक होने के बाद भी मेरे घर पे अभी तक सिलेंडर नहीं आया, तो मैं तंग होकर परेशान होकर यहाँ आया था। तो यहाँ आकर मुझे अच्छा इन्होंने रिस्पॉन्स दिया, वैसे अंदर बिठा के, और मेरा देखा क्या प्रॉब्लम आई हुई है। तो उन्हें देखा तो सर्वर डाउन था इनका। मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, उनका सर्वर नहीं चल रहा था। सर्वर जैसे ही चला, इन्होंने मेरी पर्ची काट के मुझे दी। तो गैस की किल्लत बता रहे हैं, क्या इस तरह की? ये 3 से 4 दिन से गैस ऑनलाइन बुक करा रहे हैं, ऑनलाइन बुक होती नहीं है, ना उनका नंबर मिलता है और बैल जाती है तो वहाँ से काट रहते हैं। ऑनलाइन बुकिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। और यहाँ अभी आए थे ये शुभम गैस सर्विस इंडियन पे, यहाँ से अपनी गैस आती है, रजिस्ट्रेशन नंबर से ऑनलाइन बुक कराते हैं, लेकिन नहीं हो पा रही है। सुबह दोपहर से हम रात 3-4 दिन रेगुलर लगे। अभी यहाँ आए थे कि गैस बुक नहीं हो रही है, ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन बुक कराओ। इनके पास भी इन्होंने कोई सोल्यूशन करके नहीं दिया।
2-3 घंटे से धूप में खड़े हैं, 4 दिन से रेगुलर आ रहे हैं, तपती धूप में खड़े हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रॉपर आ रही है, सिर्फ उन कस्टमर्स को मिलेगी जिनकी 25 दिन से बुकिंग है। अगर 25 दिन के बाद वो बुकिंग करेंगे, लास्ट रिफिल उनकी 25 दिन से पहले की होनी चाहिए, उसके बाद वो बुकिंग करेंगे, उनकी बुकिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी और हम यहाँ पे उनको गैस दे रहे हैं। सिलेंडर बिल्कुल बंद है। तो मैडम वो सर्वर जैम है बिकॉज इस पे सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड है, लाखों आदमी बुकिंग कर रहे हैं, उस वजह से सर्वर डाउन है। तो जहाँ तक हमने बाहर भी लगा दिया है पैम्फलेट कि बुकिंग आप रात को 10 बजे, जिस समय नेट वो सर्वर पे कम बोझ हो, उस समय करिए। 10 से सुबह 6 बजे तक या सुबह 6 बजे से पहले करिए, तो आपकी बुकिंग जरूर हो जाएगी और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से करें। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। चांग माइनर में गंदगी डालने के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण, जताया रोष। आयुष सोसाइटी की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल, चयन परिणाम को रद्द करने की मांग। सीबीएलयू के जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में क्विज कंपटीशन का हुआ आयोजन। भिवानी में गैस सिलेंडर्स को लेकर मची अफरा तफरी, लंबी लंबी लगी लाइन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।